यह कहानी है एक बाप की जो अपनी बेटी को बहुत ही मोहब्बत से पालता है। बाप की दुआ, बेटी का सब्र। एक गरीब मगर रोशन घर। एक छोटे से शहर में मिट्टी की दीवारों से बना एक गरीब सा घर था, लेकिन उसमें बसने वाले दिल बहुत अमीर थे। वहां रहते थे अहमद मियाँ, उनकी बीवी जरीना और कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी में आई एक प्यारी सी बेटी हिबा। हिबा का जन्म ऐसे वक्त में हुआ जब घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन जब वो आई तो लगता था जैसे घर में खुद रोशनी उतर आई हो। बाप ने उसे हाथ में उठाया और आंखों से लगाकर कहा, मेरी जान, तू मेरी दुआओं का जवाब है। अहमद मियाँ ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो गरीब है। बेटी को कपड़े कम सही मगर साफ और इज्जत वाले पहनाए, उसे कुरान पढ़ाई, नमाज सिखाई और सबसे बड़ी बात अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। जब हिबा 10 साल की हुई तो उसके माँ बाप अक्सर आपस में बात करते। माँ कहती, अहमद, ये बच्ची बहुत सीधी है, नाजुक सी है, पता नहीं ससुराल में कैसा माहौल मिलेगा। अहमद कहते, जरीना, हमारी बेटी नसीब अच्छा होगा, अल्लाह ने अमानत दी है और मैं अपनी जान दे दूंगा, पर इसे रोते हुए नहीं देख सकता। वक्त गुजरा, हिबा जवान हुई, उसकी शादी तय हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, नया घर, नए लोग, नई जिंदगी, पता नहीं आगे क्या होगा, मगर दिल में भरोसा, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। शादी के दिन बाप ने हिबा को गले लगाया और कहा, बेटा, वहां कोई तुझे कुछ कहे तो सब्र करना, मगर खुद को कभी कमजोर मत समझना। अल्लाह तेरे साथ है और तेरा बाप हमेशा तेरे पीछे खड़ा है। रुखसती के वक्त जब डोली उठी तो बाप की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें जा रही हैं, अहमद मियाँ ने कहा। हिबा जब ससुराल पहुंची तो माहौल बिल्कुल अलग था। वहां न देवर को उसकी फिक्र थी, न नंद को उसकी मोहब्बत की परवाह। छोटे छोटे तानों से शुरू हुआ सिलसिला धीरे धीरे गालियों, जलिकती बातों तक पहुंच गया। सास कहती, अपनी औकात मत भूलो, गरीब की बेटी हो, और हिबा बस सब्र करती रही। रात को बिस्तर में आंखें बंद करती, मगर नींद नहीं आती। अब्बू की गोद याद आती थी, कुरान की तिलावत का सुकून याद आता था, मगर अब न वो घर था न वो सुकून। सब्र और मेहनत, एक नई राह। एक दिन हिबा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन उठाई जो शादी के वक्त अब्बू ने बड़ी मोहब्बत से दी थी, और घर के एक कोने में बैठकर कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी, मोहल्ले की औरतें आने लगी। हिबा घर के खर्चों में अपने शौहर का साथ देती और हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। मगर हिबा ने कोई शिकायत नहीं की। उसका शौहर बहुत नेक था, मगर सीधा सच्चा, कभी किसी से कुछ कह नहीं पता था, इसी वजह से कि हिबा के साथ और भी जातियां होती थी। शिकायत करती तो ससुराल वाले कहते हैं, मुंह चलाती है, उसकी बातों में ध्यान मत देना, इसी वजह से उसने चुप रहना सीख लिया। हिबा दिल में कहती, जिसे जो करना है करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वह तो सब देख रहा है। बेटी की कामयाबी बाप की दुआ रंग लाई। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। हिबा की आंखों में अब भी आंसू होते थे, मगर अब वो खुशी के होते थे। एक दिन अब्बू उससे मिलने आए। जब देखा कि उनकी बेटी के घर में कुरान की तिलावत की आवाज गूंज रही है, बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं और बेटी सीना तान के कह रही है, अब्बू, अल्लाह ने मेरी मेहनत को जाया नहीं किया, तो उनकी आंखों से गिरते आंसू उनके सजदे में तब्दील हो गए। ए रब्बा, शुक्र है कि तूने मेरी बेटी को हिम्मत दी, ईमान दिया और सब्र का इनाम दिया। इबरत और पैगाम। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक बेटी अगर ईमान, सब्र और मेहनत के साथ चले
तो अल्लाह उसकी हर राह आसान करता है। गरीबी कभी कमजोरी नहीं होती अगर इरादा नेक हो। औरत की इज्जत उसका किरदार होता है, न कि उसके हालात।